हम लोग एक डिफ़िकल्ट केस देखेंगे। आप में से कोई बता सकता है कि क्या डिज़ीज़ है जो हम लोग डील कर रहे हैं इस पेशेंट में? ये रिलेटिवली एक यंगर पेशेंट हैं, इन हिज 40s, एंड ही इज़ नॉट एबल टू यूज़ हिज हैंड्स एंड लेग्स। हाथों पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हाथों पैरों में कोई ताकत नहीं रह गई है। नमस्ते, कैसे हैं सर? ठीक है, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, बहुत अच्छा, जोर से दबाइए और जोर लगाइए। इनको बोतल दो, हाथ में बोतल दो, लीजिए बोतल, लीजिए बोतल, लीजिए, हाँ बोतल लीजिए, पानी पी के कोशिश कीजिए, छोड़ो छोड़ो, देखो कितना कर पाते हैं। हाँ 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 हाँ, इनके हाथ की जो ताकत है और कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन का न्यूरॉन्स हैं, उनमें कमी आने लगती है। तो इस बीमारी का कोई बता पाएगा क्या नाम है? किसी के दिमाग में आया? तो इस बीमारी को कहते हैं हंटिंगटन्स डिजीज़। तो हंटिंगटन्स डिजीज़ क्या है? ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है रिलेटेड टू हंटिंगटन्स डिजीज़। इट मे बी कॉज्ड, इनवॉलेंटरीली मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट कंट्रोल नहीं होते। हाथ का हिलना, पैर का हिलना, मुंह का हिलना, ये कंट्रोल नहीं होते। इन मूवमेंट्स को कोरिया कहते हैं, कोरिया। तो कोरिया इज़ ए इनवॉलेंट्री मूवमेंट अफेक्टिंग ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। ये सारी मसल्स जितनी भी होती हैं हाथों पैरों की, उसको वो इफेक्ट करता है, स्पेशली द मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, द फेस एंड द टंग। अब मैं बताऊंगा 4 मुख्य सिम्टम्स हंटिंगटन्स डिजीज़ के क्या होते हैं। पहला, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग एंड प्लानिंग टास्क। शुरू में जब ये प्रॉब्लम होती है तो आदमी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, आदमी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, आदमी अपने कामों को ठीक से नहीं कर पाता, समय पे काम को पूरा नहीं कर पाता, याददाश्त में समस्या आने लगती है। उसके बाद लो मूड रहने लगता है, डिप्रेशन रहने लगता है, एंग्जाइटी रहने लगती है, बिहेवियर में चेंज होने लगता है, पर्सनालिटी में चेंज होने लगता है, आदमी इम्पल्सिव होने लगता है, इरिटेबल होने लगता है, और जनरली उसको दूसरे लोगों के साथ उसका एक पैटर्न मैच नहीं कर पाता, उसके विचार मैच नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होती हैं। अब बारी आती है कि होती क्यों है हंटिंगटन्स डिजीज़। तो मैं बताना चाहूँगा, एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होती है, और इसमें एक एबनॉर्मल हंटिंगटन प्रोटीन बनता है, DNA बनता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। और जनरली एक फैमिली में रन करती है, जिनके यहाँ बीमारी होती है उनके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर को होती है, उन्हीं से बच्चों में धीरे धीरे आती रहती है। इसमें एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आदमी ऑलमोस्ट चेयर बाउंड या बेड बाउंड हो जाता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में हम लोग डील कर रहे हैं। तो इनको उठाना, बिठाना, खिलाना, पिलाना, नहलाना, चलाना, कपड़े बदलना, सब चीज़ों की धीरे धीरे डिपेंडेंसी आ जाती है। पर इसमें हमको ये देखना है कि फॉल ना हो, इंजरी ना हो, फ्रैक्चर ना हो, खाते समय, निगलते समय, क्योंकि सांस और खाने के रास्ते की मांसपेशियां वीक हो गई हैं, तो चोकिंग ना हो, एस्पिरेशन ना हो, निमोनिया ना हो। इन सब चीज़ों को इसमें विशेष हमें ध्यान देना होता है। डेली पेशेंट को आपको दिन में 1 से 2 बार स्पंज करना होता है, जिससे कि कोई बेड सोर ना हो, स्किन केयर ठीक रहे। ओरल म्यूकोसा की हम लोगों को केयर बहुत अच्छे से करनी पड़ती है, जिससे कि मुंह के अंदर के सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो। कैथेटर अगर लगा है तो कैथेटर केयर बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ती है, जिससे पेशेंट कैथेटर पुल ना करें और उनको रिकरेंट UTI ना हो जाए। ठीक है मित्र? नमस्ते, बोलो जय हिंद, जय भारत। हैं? बहुत बढ़िया, जल्दी अच्छे हो जाओगे, हो जाओगे, मुस्कुरा दो, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। ठीक।